श्रद्धा हत्याकांड अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दिल्ली में फिर से एक दरिंदे ने प्यार के नाम पर एक लड़की की बलि ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सटे नजफगढ़ इलाके का रहने वाला साहिल गहलोत लिव इन रिलेशन में निक्की के साथ रहता था और ना जाने प्यार में कितनी ही झूठ बोलकर उसे अपने जाल में फंसाया और कई सालों से वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। लेकिन साहिल इतना क्रूर था कि उन्होंने 9 तारीख को निक्की को बुलाया और कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी है। इस धोखे को निक्की बर्दाश्त नहीं कर पाई और लगातार वो साहिल से झगड़ा करती रही और कहती रही कि जो हमने प्यार की कस्में खाई है उसका क्या होगा। लेकिन ये दरिंदा इतना उग्र हो गया कि मोबाइल चार्जर से निक्की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही सीट बेल्ट लगाकर तकरीबन 40 घंटे दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर घूमता रहा ताकि इस लाश को ठिकाने लगा सके। लेकिन लाश कहीं भी ठिकाने नहीं लगी। उसके बाद नजफगढ़ के मित्राऊ का खुद रहने वाला था, वहाँ पर ये ढाबा चलाता था और उस ढाबे के फ्रिज में इन्होंने निक्की की लाश को ठिकाने लगा दिया। इतना शातिर था साहिल कि 9 तारीख को निक्की को मारने के बाद 10 तारीख को अन्य किसी लड़की के साथ उसने शादी की। लेकिन उसके बाद वहाँ जब नौकर ने देखा कि यहाँ पर लाश पड़ी है, पुलिस को संपर्क किया और मंगलवार को इस दरिंदे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरिंदे ने बताया कि हम लोग कई सालों से एकत्रित रहते थे और उसके बाद हमारा आपस में झगड़ा हुआ और मैंने कश्मीरी गेट पर इसका गला दबाकर हत्या कर दी। कल मृतक नितिका का शव झज्जर के खेड़ी कुमार में जब पहुंचा तो उनके माँ बाप, दादा, भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। ग्रामीण अपनी इस बेटी को इस हाल में देखकर बिलख बिलख कर रो पड़े और मीडिया से सिर्फ यही कहते रहे जैसे हमारी बेटी को उसने मौत दी है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर इस दरिंदे को भी फांसी की सज़ा हो। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत से मेडिकल टीम की गठन किया और उसके बाद में मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 दिन का साहिल का रिमांड लिया और अब लगातार साहिल मामले का खुलासा कर रहे हैं और कई मामले और भी खुलने बाकी हैं। उनके दादा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी पोती के साथ जो हश्र हुआ है इस दरिंदे के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। यही बात निकिता के ग्रामीणों ने, वहीं इसके माँ बाप सभी ने मीडिया से हाथ जोड़ते हुए कहा मेरी बेटी को न्याय मिले और उस दरिंदे को फांसी। अंदर पूरे गुहांड के अंदर, पूरे एरिया के अंदर बहुत भारी दुख है। और जो ये बाबूजी बलजीत जी ने बताया ना, ये जो सब कुछ ये लिविंग बता रखा है गलत है, ऐसी कोई नहीं बात थी। और ये किसको पता है, लेकिन इसने जो भी करा है इसकी सजाए मौत होनी चाहिए। न्यायपालिका से हम अनुरोध करते हैं और इसके लिए चाहे पूरा एरिया को इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े, कम से कम इसकी सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा दो इसको कम से कम। नहीं, हमारी बात नहीं हुई, अभी पता है, अभी लग गया था ना। और ये तो इतना गलत नालायक बच्चा था जिस ये बिल्कुल ठीक करे। जब फ्रिज के अंदर उसको बंद कर दिया तो इसकी बोटी बोटी करता वो और इसको खरबुदर करता और उसके बाद में उसने शादी भी कर ली। तो ये ऐसे बेटियों के अंदर अत्याचार होता है तो कैसे पढ़ाई करेंगे बाहर जाकर, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारी तो यही है, न्यायपालिका से भी इससे बाकी परिवारों पर भी असर पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल असर पड़ेगा, बेटियों को पढ़ाने में जी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी। बड़ी दुख की बात है, कौन लड़कियों को बाहर भेजेगा बताओ। ये वहाँ कोचिंग ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी, बेला फुसला कर कैसे जो कुछ कहानी हुई है उसका तो पता लगा। लेकिन ये गलत है, ऐसा कोई नहीं। तो घर आती थी बच्ची और घर वालों के पास आती जाती थी, रहती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये हरियाणा जैसे शहर राज्य में जहाँ लड़कियों को वैसे ही पढ़ाया कम जाता है, जी इसकी जी भी बनी हुई है। जी जी, इस केस से आम लोगों पर बहुत विपरीत विपरीत असर बहुत पड़ेगा। ज्यादा। गए उस बाहर लड़कियों को भेजने में बड़े संकोच होगा लोगों को कि इस तरह के वाक़ये होते रहे तो कैसे कोई बच्ची सुरक्षित रहेगी और कैसे माँ बाप उसको बाहर भेजेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना माँ बाप का क्या बुरा हाल हो रहा है। और रही बात ये कि सबसे बड़ा जो आघात लगा है ना इस बात में कि जो मीडिया ने ये सब दिखाया है ना, ये किसकी शय पे किसने डाला है सारा कि भी वो लिव इन रिलेशन, कोई फ्रेंडशिप बच्चों की दोस्ती स्कूल वकूल में हो जाती, ये किसने बता दिया वो लिव इन रिलेशन। ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल है बिल्कुल।
और ये बिल्कुल गलत किया है। या ट्रायल कोई फेवरेबल कुछ कर चला रही हो तो बिल्कुल गलत है। इस तरह कभी न्याय मिलेगा नहीं किसी भी बच्ची को। मीडिया तो आपके साथ जी। है जी, मीडिया फुल सपोर्ट करेगी आपको। नहीं वो धन्यवाद आपका बहुत। आप ये ले लो भाई इसका। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, आप इधर करो, इधर की तरफ करो। मेरी पोती बेमौत मार दी। सजा होनी चाहिए। देखो बोलो क्या मांग करते हो जी आप? क्या हुआ? कानून क्या करेगी? हैं? आगे हम देखें क्या हुआ। सवाई फांसी होनी चाहिए जी उसके, कम से कम फांसी की होनी चाहिए। न्यायपालिका से ये अनुरोध है और सरकार से भी कम से कम फांसी होनी चाहिए उसका। पूरा उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी की होनी चाहिए जी ऐसे। हाँ हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है, ये मीडिया ने फैला रखा है कि लिव इन रिलेशन जिसको बोलना है वो आगे में रहती थी। आप दादाजी आप खड़े रहिए। करके इसको फांसी क्या आप मेरी यही अपील है जी कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को इसे निर्मम हत्या करके मारा है उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। बस और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा। सरपंच साहब, आपके गांव की बेटी के साथ इतना बुरा अत्याचार हुआ है, 3 हिस्सों में उस बेटी का शव को डिवाइडेड कर दिया गया, काट दिया गया जिसको बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे? गांव, पूरा गांव जो है, आपका जो पैतृक गांव है, वो पूरा शोक में डूबा हुआ है जनाब। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है जी। देखो शादियों का माहौल चल रहा है लेकिन गांव में मातम छाया हुआ है। गांव में कई शादियां होने के बावजूद भी गांव में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है कि पूछो मत। गांव की जो ये होनहार बेटी थी निक्की, बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरी दोनों बहनें वहाँ पे अपनी कोचिंग के लिए रह रही थी, PhD की तैयारी कर रही थी जी। लेकिन दरिंदे ने बेटी की हत्या कर दी। बड़ा दुख हुआ, बहुत ही पूरे गांव में दुख का माहौल चला जी। देखिए, उनके परिवार की बात की जाए, उनके परिवार में कौन कौन है जनाब, थोड़ा बहुत? परिवार भी पूरा सदमे में है। उसके चाचा जो थे कारगिल फाइटर हैं वो भी। जी। एक टाइम वो था जब वो कारगिल से आए थे तो लोगों का जमावड़ा हुआ था जी। और एक ये बड़ा दुख का, जब लोग फकर से आ रहे थे। लेकिन अब ये इतना दुख हुआ कि बस मैं कह नहीं सकता, जी। व्यक्त नहीं कर सकता, इतना जी दुख है। जनाब, इस बारे में बात की जाए तो काफ़ी परिवारों की तो रूह कांप जाती है जनाब। क्या अपनी बेटी को बाहर भेजने में, पढ़ाई कराने में, एजुकेशन के मामले में क्या बेटी को बाहर भेजा जाए? अब इतना बुरा कल के सदमे से जो सिस्टम बना हुआ है, बच्चे खासकर बच्चियां तो इतनी डरी हुई हैं जी। जो बाहर कोचिंग ले रही थी, जिनको भी पता लग रहा है ना, वो सबकी रूहें कांप रही हैं, समझो। इतनी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि बाहर से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, पापा हमें वापस घर बुला लो। इतना भय का माहौल हो चुका है बच्चों के मन में कि पूछो मत आप। तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? घर से बाहर निकलना तो दूर, पढ़ाना तो दूर, निकलना ही मुश्किल होगा बच्चों को। ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत उसका कत्ल हुआ है जी। तो ये नहीं है कि अनजाने में हुआ है। तो अपराधी था ही लड़का। उसके जो करतूत है उससे लग रहा है कि अपराधी था और उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए कम से कम। उनके पेरेंट्स ने भी सर एक ही गवाही दी थी, उनके सब मुख से एक ही बात निकली थी कि उसको सजाए मौत हो। तो जनाब, आप गांव के मुखिया हैं, आप गांव के सरपंच हैं, क्या आपका दायित्व बनता है, क्या आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? देखो जिस दुख के माहौल में पूरा गांव उनके साथ है, जी। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी गांव उनके साथ है, हमेशा खड़ा रहेगा। और परिवार का तो ये समझो कि बहुत ज़्यादा मातम छाया हुआ परिवार में, तो कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। जी।
मैं खुद इतना भावुक हूँ कि क्योंकि मैं भी नहीं अच्छे से आपको वाइट दे पा रहा, जी तो बस परिवार को सांत्वना दे सकते हैं। बाकी बच्ची के न्याय के लिए पूरा गांव एकजुट होकर लग रहा है, जी लड़ेगा भी जब तक कि वो दरिंदे को फांसी नहीं हो जाती, जी जब तक पूरा गांव एक साथ मिलकर लड़ेगा। जी पानी के लिए। जनाब, आपकी क्या मांग है? सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को बहुत जल्द ही फास्ट ट्रैक के उससे उनका मुकदमा केयर हटा जाए और जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ताकि दूसरे अपराधियों को भी ये समझ में आए कि भी अगर अपराध किया तो आगे से फांसी के सिवा कुछ है नहीं। थैंक यू।